ये तस्वीर है एक हिंदू स्त्री की, लड़की की। आमतौर पे किसी उत्सव में, त्योहारों पे ऐसी दिखती है। अब हिंदू है तो संस्कार ऐसा है कि सब अपने हैं, सनातन ही ऐसा है। तो लिबरलिज्म में आके सबको अपना मानते हैं। तो रास्ते में कोई अब्दुल आ गया, मुसलमान लड़का आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये सोचती हैं कि मुसलमान है तो क्या इंसान नहीं है। ऐसा ही तो है, सारे लड़के ऐसे ही तो होते हैं। इनका जो जीने का ढंग थोड़ा अलग है, इनके कपड़े उपड़े अलग हैं, तो वो सोचती हैं कि अगर मैं इनसे प्रेम करती हूँ और निकाह कर लूँगी तो ऐसी दिखूँगी। ये है, देख रहे हैं ना। तो क्या है, अब थोड़ा सा फ़र्क है, कपड़े का फ़र्क है, लेकिन प्रेम बहुत है, आदर बहुत है, सम्मान बहुत है। ऐसा ही उसने प्रेम में समझा है। लेकिन जब निकाह कर लेती है तो उसको इस शक्ल में आना पड़ता है। समझ रहे हैं। अब निकाह कर लिया तो इस शक्ल में आना पड़ा। इस शक्ल में आने की बात होती है पहले, इसके लिए तैयार किया जाता है। जब वो प्रेम में होती है तो फिर उसको सिखा दिया कलमा कैसे पढ़ते हैं, नवाज अदा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम क्या हैं, हमें क्या होना है, इबादत क्या होती है, सिखाते हैं। जो उसके 20 साल, 22 साल, 25 साल उम्र तक, जब तक वो किसी अब्दुल के प्रेम में नहीं थी, उसके परिवार ने उसे सिखाया नहीं, उसे समझाया नहीं, उसे हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू विचार, हिंदू संस्कार से मैंने उसको घुट्टी में पिलाया नहीं। उसकी शिक्षा दीक्षा में धर्म जो है एक भाग नहीं रहा। उसको सब कुछ उस अब्दुल ने, लेकिन अब्दुल ने ये नहीं बताया उसको कि ये स्थिति होती है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे इस्लाम में। हम तुमसे मतलब पत्नियों को, बेगम को रानी की तरह रखते हैं और रानी की तरह सुरक्षित रहे, इसीलिए उसको ऐसे कपड़ों में रखते हैं। अब है कि हमको अल्लाह ने बोला हुआ है, अगर एक रानी को रखने की तुमको ये कैपेबिलिटी है तो एक रखो, ज़्यादा है तो 2 रख लो, तो वो दूसरी भी आ जाएगी, और ज़्यादा है तो तीसरी भी आ जाएगी, और ज़्यादा है तो चौथी भी आ जाएगी। ये नहीं बताता कभी। और एक बात वो नहीं बताता कि अगर गड़बड़ करोगी, बदमाशी करोगी, दिमाग में फिट नहीं बैठोगी, रिवोल्ट करोगी, क्योंकि वो ये नहीं बताता कोई अब्दुल कि हम ये मान के चलते हैं कि जो स्त्री है उसका दिमाग बहुत थोड़ा है। हमने नहीं, हमारे किताब में लिखा है ये बात। तो मान लो 4 हम बीवियाँ लाते हैं तो चारों को मिला देंगे तो एक होगी दिमाग के असर पे, तो आधी से भी कम दिमाग है, इसलिए बकवास मत करो, ठीक से रहो। नहीं तो उसको ऊपर वाले से इजाज़त है तलाक 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 बोलने का, तलाक के इद्दत का, तलाक के बिद्दत का, तलाक के हसन का, और भी है बहुत। तो वो भी हो सकता है, वो नहीं बताती है कि मैं तेरे को तलाक देता हूँ। 3 बार मेरे को तलाक दिया और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मुझे घर के अंदर तो लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि अब तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। अगर ये हलाला करने को तैयार नहीं है तो ये भी कुरान के खिलाफ का काम कर रही है। कुरान के अंदर आदेश है, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो अब इनको हलाला जरूर कराना पड़ेगा। इस्लाम से तो इनको न्याय नहीं मिल सकता। संभोग नहीं किया तो ये हलाला नहीं माना जाएगा, उसको पूरा शहद चखना पड़े। अब्दुल ये भी नहीं बताता कि उसका जीवन में, उसके परिवार में, उसकी संस्कृति में, इस्लाम में अल्लाह ने उन 4 स्त्रियों को खास बनाया है जो बेगम बनती है। चाचा की बेटी, खाला की बेटी, मामा की बेटी, बुआ की बेटी, है ना, ये खास हैं। तो बहन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब रिश्ते बदल गए ना। धर्म क्या है? हिंदू में धर्म क्या है? धर्म जीवन है, जीवन शैली है। धर्म हमें बताता है कि ये बहन है, इसके साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए। धर्म बताता है ये बहन है तो क्यों है, बहन होने का मतलब क्या है।
पिता से संबंध, आपके बहन से संबंध, भाई से संबंध, समाज से संबंध, दोस्त से संबंध, समाज से संबंध और राष्ट्र से संबंध, ये हमें हमारा धर्म बताता है। अब्दुल ये थोड़ी बताएगा प्रेमिका को कि जो मेरे लिए कोई राष्ट्र नहीं है, हम अल्लाह के बनाए इस धरती को अपना मानते हैं। आखिरी आदमी तक जब मुसलमान हो जाएगा, आखिरी इंची ज़मीन तक जब मुसलमानों की होगी तो इस्लाम पूरा होगा, आखिरियत होगी। जो कब्र से उठ के लोग जाएंगे, जो अच्छे दीन वाले होंगे, अल्लाह 72 हूर देगा। ये अब नहीं बताएगा। और 72 हूर अल्लाह किसको देगा? अब्दुल को देगा। अब्दुल की बेगम को थोड़ी देगा। वो मैंने सुना अब्दुल की बेगम को हूरों का सरदार नहीं बनाएगा। वो वहाँ भी सर्विस के अंदर जो रहेगा, 72 हूरें रहेंगी, कब किसका नंबर आएगा तो सी विल डिसाइड। तो इतनी सारी चीज़ें अब्दुल नहीं बताता है। मेरा नाम सिमरन सत्तार है और मेरी शादी मोहम्मद अब्दुल जुल्फ राजा से हुई थी और मुझे मेरे ससुराल में इतना मारा यार। 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम घर आ जाना वरना तलाक, मेरा कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, कह रहा है तलाक दिलवा दिया जबरदस्ती। मेरी बहन ने, मेरी माँ मुझे जबरदस्ती तलाक देने की कह रही है तुझे, और तुझे तलाक के नोटिस भेजूंगा, तुझसे पहले कि घर आने सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 दिन पहले मुझे बोला घर आने के लिए और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कल से, और आज अपनी बहनों को लेकर आया और मुझे इतना मारा मेरे पति ने, मेरी तीनों नंदों गजाला, तस्लीमा और नाजनीन ने, और मेरा पति मोहम्मद अजरुद्दीन और प्राजा ने मुझे बहुत मारा। मेरे बच्चे के भी यहाँ चोट आई है और मेरे भी चोटें आई हैं, और जब मेरा पति नीचे उतर गया और वो पुलिस स्टेशन में। और जो चीज़ें धर्म की है, आस्था की है, विचार की है, संस्कार की है, हिंदू धर्म की, उसे बाप नहीं बताता, घर में परिवार नहीं बताता, समाज नहीं बताता, तो इसलिए वो अब्दुल के चक्कर में पड़ जाती है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाता रहता हूँ, आपको कहता रहता हूँ कि जो आपका धर्म है, जो आपका अथॉरिटी है, उस पर आप रहिए, अपने बच्चों में वो प्रतिष्ठित कीजिए धर्म को, आचरण को, संस्कार को। अब्दुल से बचाइए, नहीं तो ये स्थिति फ्रिज में सेटल हो जाती है ना। पता है ना, तलाक वलाक तो मामूली बात है, बहुत बुरी स्थिति जान से जाती हैं। और कितने तरीके हैं उनको ख़त्म करने के, जो थोड़े बहुत केसेज हैं जो आपके सामने आते हैं वही हिला देते हैं। अब्दुल के हाथों पर के तबाह मत होइए, ख़त्म मत होइए, हलाला का शिकार मत होइए। जय सिया राम, हरिओम।